गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के कक्षा के चैप्टर नंबर 9 के विषय में चिड़िया की बच्ची। ये एक चिड़िया की बच्ची की स्टोरी है, कहानी है, जिसमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ कि हमने अपनी ही कक्षा 7 के पहले चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था वो? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो उस चैप्टर के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था कि जो पक्षी होते हैं वे स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, स्वच्छंदता पसंद करते हैं। उस चैप्टर की कुछ लाइनें आपको याद हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो वो कविता क्या दर्शाती है कि पक्षी जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, और उन्हें आप पकड़ करके किसी पिंजरे में बंद करना चाहो या किसी घर में कैद करके रखना चाहो, उनकी स्वतंत्रता यदि आप छीनना चाहते हो तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते। तो उसी प्रकार की एक कहानी यहाँ पे लिखी गई है, जिसके राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार जी। और जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से यही बताया है कि पक्षियों को कैद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें एक रईस आदमी होता है, माधव दास। उसने अपनी बहुत बड़ी एक कोठी बनवा रखी है। वो कला का शौकीन आदमी है, उसे प्रकृति से बहुत प्रेम है, प्रकृति की चीजों से बहुत प्रेम है। वो आर्ट को बहुत पसंद करता है और अच्छी अच्छी चीजों को बहुत लाइक करता है। इसलिए उसने अपनी हवेली में, अपनी कोठी में भी अच्छे अच्छे डिजाइन की चीजें बनवा रखी हैं, तरह तरह के बाग बगीचे लगवा रखे हैं। अब होता क्या है कि वो बहुत पैसे वाला आदमी है, रईस आदमी है। तो वो अपने घर की बालकनी में बैठा रहता है और कहीं से कोई चिड़िया उड़ करके, चिड़िया की बच्ची, और उसके बगीचे में आकर के एक फूल के पास टहनी पर बैठ जाती है। अब वो माधवदास उससे वार्तालाप करता है कि चिड़िया तुम यहाँ क्यों आई हो? अब चिड़िया कहती है तो मैं तो घूमती घूमती और फूल को देख करके यहाँ पे फूल की खुशबू लेने के लिए आ गई। अब माधवदास कहता है ठीक है, ये बगीचा मेरा है और मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज यहाँ पे आओ और मेरा दिल बहलाओ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम यहाँ रह जाओ तो मेरे बगीचे की शोभा बढ़ जाए, मेरा महल भी सुंदर बन जाए और मेरे बच्चे भी और मैं भी तुम्हारे साथ मनोरंजन कर सकूं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो चिड़िया की बच्ची कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भी अपना एक घर है और मैं तो अपने मम्मी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रह करके खुश हूँ। मैं तो यहाँ नहीं आ सकती। आज तो मैं ऐसे ही आ गई, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब इस तरह से वो माधवदास सेठ जो है वो बार बार प्रयास करता है चिड़िया को रोकने का, लेकिन चिड़िया बार बार उसे मना करती रहती है। अब सेठ माधवदास ने एक बेल बजाई और अंदर से एक नौकर निकल करके आता है। अब नौकर से माधवदास ने इशारा किया कि तुम इस चिड़िया को पकड़ करके और पिंजरे में बंद कर लो। अब एक तरफ वो उसे बातों में लगा के रखता है और दूसरी तरफ से उसका जो नौकर है वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही चिड़िया को पकड़ने के लिए उस नौकर ने अपना हाथ बढ़ाया पीछे से, और चिड़िया को जैसे ही टच हुआ, स्पर्श हुआ, तो चिड़िया एकदम से सहम गई और फड़फड़ा करके उसके हाथ से निकल गई और जाकर के अपनी मम्मा के पास उसके सीने से लग करके शुबक शुबक के रोने लगी, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। और
इस प्रकार से वो रोते रोते सो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटा बच्चा हो या पक्षी हो, वो अपने माँ बाप से अलग रह करके आप उसे कितनी भी सुविधाएं दो, लेकिन वो अपने घर से, अपने मम्मी पापा से अलग रह करके कभी खुश नहीं रह सकता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो आइए अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। संगमरमर क्या होता है भाई? मार्बल। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। सुहावना क्या होता है? मन को अच्छा लगने वाला। उनको कला से बहुत प्रेम था। प्रेम है, धन की कोई कमी नहीं है और कोई वैष्णव छू नहीं गया है। वैष्णव होता है भाई बुरी आदत। वैष्णव का अर्थ क्या होता है? बुरी आदत, बुरी लत, बुरी लत या आदत, बुरी लत या बुरी आदत। तो उसमें किसी प्रकार का कोई वैस नहीं है, ना वो शराब पीता है, ना वो जुआ खेलता है, ना ही किसी प्रकार का कोई नशा करता है। केवल कला से उसे प्रेम है, अर्थात प्रकृति की सुंदर चीजें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी कि उनकी इच्छा होती है सुंदर चीजों को देखना। सुंदर अभिरुचि क्या होती है? सुंदरता से इच्छा रखने वाले, सुंदरता से प्रेम करने वाले। फूल पौधे रकाबियों के से होजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे हुए फवारों में उछलता हुआ पानी। जो रकाबी क्या होती है भाई? जैसे जो पेड़ होता है और उसकी टहनियां होती हैं, उसमें जो फूल लगे होते हैं वो। तो होजों में लगे फवारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिल की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मशनद के सहारे। मशनद क्या होता है भाई? जो मशंड होता है ना, गोल तकिया, मशनद। क्या होता है? गोल तकिया, मसंद जिसे बोलते हो आप। जो गोल वाला पिलो होता है उसे क्या कहते हैं? मसनद। मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते। गलीचा क्या होता है? चटाई या दरी। पहले भी यही शब्द आया हुआ है। गलीचे पर बैठ जाते और प्रकृति की छटा निहारते। छटा होती है सुंदरता। छटा क्या होती है? सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता को देखते रहते। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती। तृप्ति क्या होती है? संतुष्टि। तृप्ति, संतुष्टि। सुंदरता को देख करके उनके मन को मानो वो संतुष्ट हो जाते थे। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते थे। यदि उनके मित्र उनके पास होते तो वो उनसे हंसी मजाक करते थे। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार लेते थे। या तो उनके दोस्त उनके पास बैठे होते थे तो वो उनसे गपशप कर लेते थे, या फिर अकेले होते तब क्या करते? उनके पास फरसी हुक्का होता है, बड़ा सा हुक्का। अब वो उस बड़े से हुक्के को सिलगा करके उसके साथ हुक्का पीते रहते और ख्यालों ही ख्यालों में
संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। शाम के समय को जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं, ख्यालों में वो शाम के समय को गुजार देते थे। आज कुछ कुछ बादल थे। आज का जो दृश्य है उसमें क्या था, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। यानी कि बादल जो थे वो इधर उधर छोटे छोटे बादल थे, जिसमें से जो सनलाइट थी वो बादलों के बीच से हम धरती पर उसके जहां वो बैठा था वहां तक आ रही थी। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी कि इतना पैसा, इतनी सुख सुविधाएं थी कि उन्होंने जिंदगी के सारे स्वाद, सारे मजे ले लिए थे, लेकिन फिर भी वो कला के प्रेमी थे, तो उनकी इच्छाएं जो थी वो कभी भरती नहीं थी। वो और कुछ देखने के लिए और कुछ करने की हमेशा इच्छा रखते थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। ये चिड़िया की शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह मतलब गहरे काले, स्याह होता है गहरा। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। स्याह क्या होता है, गहरा। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। यानी कि तरह तरह की सुंदरता उसके पंखों पर बनी हुई थी। चिड़िया को मानो माधोदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था कि माधोदास कितना पावरफुल आदमी है, उसकी ताकत का चिड़िया को कुछ अंदाजा नहीं था। मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक होता है थोड़ी सी, तनिक। थोड़ी, ये शब्द बेटा थोड़ी सी देर का आराम भी उसे अच्छा नहीं लगता था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती रहती थी। यानी कि चिड़िया एक जगह पे आराम से नहीं बैठती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी पर फड़फड़ाती तो कभी फुदकती, इधर उधर घूमती रहती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। खूब मतलब बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी मतलब मन को अच्छी लगने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। यानी कि वो भी चिड़िया के ख्याल में इतने खो गए थे कि अपना सब कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यानी कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगी। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना रोक टोक के। बेखटके बिना रोक टोक, बिना रोक टोक। तो माधवदास ने कहा कि तुम तो ये समझ लो कि मानो
ये मैंने तुम्हारे लिए ही इस बगीचे को बनवाया है और तुम यहाँ बिना किसी की रोक टोक के आ सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान मतलब भाई उसने कुछ ऐसा फील नहीं किया, फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है। पहले चिड़िया को लगा कि शायद ये अपने आप बात कर रहे हैं, किसी और से बोल रहे हैं, तो वो अनजान रही कि शायद उससे कोई बात नहीं कर रहा। फिर उसने अंदाजा लगाया कि ये तो तुमसे ही बात कर रहे हैं। फिर जानकर कि यह बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। एकदम से तो वो घबरा गई कि ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पक्षियों को आवाज कम समझ आती है। फिर संकोच को जीतकर बोली। फिर अपना जो डाउट था, अपना संकोच क्या होता है भाई, अपना जो डाउट होता है उसके ऊपर काबू पाकर के चिड़िया बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। टिकना मतलब रुक जाना। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ है। होता है चिड़िया बहुत कुछ शकुचा गई। मतलब शकुचाना होता है कि यानी कोई आवाज न निकलना, मुंह से शर्मा जाना। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर के बैठ गई। अब वो सोची कि ये तुम्हें कोई कमेंट तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। हम कहते हैं ना कि जैसे कई बार ऐसी बातें हमें व्यंग्य लगती हैं। तो जब माधवदास ने कहा कि ठीक है चिड़िया तुम यहाँ आया करो, मैंने तुम्हारे लिए तो बनवाया है बगीचा, तो चिड़िया ने सोचा कि ये तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं। तो कह रही कि कहीं तू गलती से तो यहाँ नहीं आ गई, तो यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो अब वो इस तरह के ख्यालों में चिड़िया बैठी है। चिड़िया बहुत कुछ छपचा गई। उसे बोध होता हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हो गई कि वह यहाँ आकर के बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। अब वो जो इधर उधर फुदक रही थी, नाच रही थी, वो उसका रुक गया। वो थोड़ी सी सहम गई, घबरा गई। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त क्या होता है, मन। चित्त क्या होता है भाई, मन, हृदय, मन या हृदय। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित क्या होता है, प्रसन्न। मेरा मन तुम्हें देख करके खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो। यहाँ पे रानी आएगा, रागनियों की जगह क्या आएगा, मेरी रानियों का जी भी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए मैं जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ उड़ करके आई थी। अब सांझ हो गई है। सांझ क्या होती है, साय का समय, शाम, सांझ। सांझ क्या होता है, सायंकाल। सायंकाल। अब चिड़िया ने कहा कि मैं तो ऐसे ही सूरज की धूप लेने के लिए और हवा खाने के लिए आई थी। अब मैं अपने घर अपनी मम्मा के पास जा रही हूँ।
अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा, उधर गुलाब हंस रहा, भीतर महल में चलो। अब वो कहता है कि देखो तुम जाने की क्यों कह रही हो, यहाँ पे देखो तुम्हारे चारों तरफ कितनी सुंदरता है, उधर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, उधर पानी के झरने हैं, देखो पानी उछल रहा है, तो यहाँ रहकर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए, तुम वापिस जाने की बात क्यों कर रही हो। भीतर महल में चलो, जाने क्या 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 न पाओगी, कि अंदर चल के देखो बहुत सारी चीजें हैं, कि तुम अंदर चल के देखो कि क्या क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, कि मैं अकेला हूँ, मेरा दिल वीरान है, मुझे ऐसी हंसी कब सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। अब माधवदास उसे सोने के हीरे मोती के प्रलोभन देता है, बट चिड़िया तो इसके बारे में कुछ जानती नहीं है, वो तो अपनी मम्मा के पास जाना चाहती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। भटककर मतलब भूल से। भटक कर, रास्ता भूलकर, ये कहती है कि मैं रास्ता भूल करके गलती से इस डाली पर आ गई थी, तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अब चिड़िया कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं गलती से यहाँ आ गई थी, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी है, बहुतेरी मतलब बहुत ज्यादा, और मुझे क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट मतलब इंतजार, बाट क्या होता है, इंतजार। वो कहती है कि जब मैं उड़ने के लिए बाहर चली जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। अब चिड़िया कहती है कि तुम मुझसे कोई अपेक्षा मत करो, मुझे और कुछ मत समझो, मैं तो अपनी माँ की ही बेटी हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। वो कहता है कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास कहते हैं, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, निरी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत
मेरी बहुत तू बहुत अनजान है, तू मेरे बारे में नहीं जानती है। सेठ, चिड़िया मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी ही बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, अनसमझ मतलब ना समझ की, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। क्या है कि तुझे सोने के बारे में जानकारी नहीं है। सोने के पीछे तो पूरा संसार जो है वो पड़ा हुआ है, सबको सोने की चाहत है। तृष्णा क्या होती है? इच्छा, तृष्णा। तृष्णा शब्द का क्या है? इच्छा। कि सारे संसार को किसकी इच्छा है भाई? सोने की, धन दौलत की ही तो इच्छा है। मेरे पास ढेर सारा सोना है, तेरा घर समुचे सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी। इस तरह से माधोदास उस चिड़िया को बहुत सारे प्रलोभन देता है और वहां अपने बगीचे में रखने की कोशिश करता है। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी सोना? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधोदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। सेठ माधोदास अपने पैसे का घमंड दिखाता है कि मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन मैं जिससे बात करता हूँ वो आदमी अपने आप को बहुत लक्की समझता है, उसकी तो किस्मत ही खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियां पर कोठियां हैं। कोठियों पर कोठियां मतलब बहुत ज्यादा कोठियां हैं। बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या ही नहीं है कि मेरे इतने नौकर हैं जिनका वो मुझे भी नहीं पता कि कितने हैं, अनगिनत हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया? तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। अब चिड़िया कहती है कि तुम बहुत बड़े सेठ होगे, तुम्हारे पास बहुत सारे नौकर चाकर, गाड़ी कोठी बंगले सब कुछ होंगे, पर मैं इन सब के बारे में नहीं जानती हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है और मुझे वहां जाना है। सेठ, ठहर ठहर, अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति होता है भाई तरह तरह के, तरह तरह उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरी देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मूल्य मतलब कीमत को। मैं तुझे सोने से मढ़कर मतलब उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाना, मतलब इतना सोना तेरे ऊपर मैं चढ़ा दूंगा कि तू दिखाई भी नहीं देगी।
तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी कि मैं तेरे शरीर पर सोने की परत लगा दूंगा, जिससे तेरा शरीर जो है वो बहुत कीमती हो जाएगा। लोग तुझे सोने की चिड़िया कहने लगेंगे। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और सेठ ने अपने नौकर को बुला लिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर से आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भाग करके बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर मतलब थोड़ी ही देर में। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस तरह से सेठ ने चिड़िया को बातों में लगाए रखा और नौकर को उसे पकड़ने के लिए आदेश दे दिया। यह कहते कहते सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन क्या होता है? प्रयास, कोशिश, जतन क्या होता है भाई? प्रयास। अब वो जो नौकर था वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस प्रकार से सेठ ने चिड़िया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब उजाला, अभी तो रोशनी है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर न जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। चौकन्नी क्या होता है? सतर्क होना। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। सूझेगी मतलब दिखाई नहीं देगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया हो। जैसे पीछे से शिकारी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ को जैसे ही टच हुआ उसके शरीर का उस हाथ से, तो उसने देखती कोई कठोर चीज ने उसे पकड़ रही है। तब वह एकदम से चिंचाई और उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी वह नहीं आ सकी। यानी कि पहले जब नौकर ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसके पंजे में आ गई, लेकिन वो फड़फड़ा के निकल गई और उसने पकड़े हुए भी उसके हाथ से वो निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और अधिक चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। माँ, ओ माँ, ऐसा कहती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, यानी कि उसे बहुत देर बाद उसने रोना चुप हुई और तब वह पलक मीचकर अपनी माँ की छाती से लग करके सो गई। और ऐसी सोई कि मानो वो कभी उठेगी नहीं, यानी कि वो बेफिक्र होकर के, अब निर्भय होकर के सो गई थी। डर गई थी ना पहले चिड़िया, और अब वो अपनी मम्मा के सीने से लग करके सो गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि जो पक्षी होते हैं वो स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें आप कितने भी प्रलोभन दो, कैसे भी महल में रखो, कितनी भी सुविधाएं दो, लेकिन वो अपनी स्वच्छंदता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आप सभी इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसमें आए हुए कठिन शब्दों को बार बार लिख कर देखेंगे और इनके शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।